वेलकम टू टुडेस वीडियो। अगर आपकी राशि है लियो, ओके, आपकी सन साइन है लियो, तो आपके लिए हम यहाँ पर आज बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर आए हैं। आपके लिए ट्विन फ्लेम का रीडिंग लेकर आई हूँ मैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा डीप और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में रीडिंग होने वाला है। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी जानने की मतलब यस, इतना गहरा रीडिंग है कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब इसी में से मिल जाएंगे। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ और सवाल है, आप कुछ ज़्यादा सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं, तो बाय ऑल मीन्स आप मेरे पास एक एडिशनल टैरो रीडिंग ले सकते हैं, प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, ठीक है। उसकी बात बाद में, पहले आपको मुझे क्या क्या बताना है इस वीडियो के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका नेक्स्ट फेज कौन सा होने जा रहा है, ठीक है। क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी देखेंगे। एंड आपका ट्विन फ्लेम आपको क्या बताना चाहते हैं, ओके। सी, ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी आप उनसे प्यार कर लो, यूनिवर्स चाहे कुछ भी कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अनलेस आपको ये पता हो कि आपका ट्विन फ्लेम आपको क्या बताना चाहता है। सो द थर्ड पार्ट इज़ गोइंग टू बी अ सुपर अमेजिंग थिंग कि जो आपको अच्छे से सीरियसली लेना है, ठीक है। अब ये जो वीडियो है ये टाइमलेस वीडियो है, ठीक है। आप इसको कभी भी देखें, 10 साल के बाद, 2 साल के बाद, ये वीडियो आपके लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। और इस वीडियो में जो सारी बातें बताई गई हैं, कुछ बातें हो सकती है कि जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि जो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती है। जो रेजोनेट करता है रखना है आपको, जो रेजोनेट नहीं करता है जाने दीजिए, ठीक है। अब ये वीडियो देखते देखते अगर आपको किसी भी पल अगर आपको ऐसा लगे कि आप कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, कुछ ज़्यादा सवाल आपके मन में उभर रहे हैं और आप उसके जवाब जानना चाहते हैं, तो बाय ऑल मीन्स आप मेरे पास एक प्राइवेट टैरो कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं और मेरे साथ रीडिंग करवा सकते हैं। जी हाँ, ये प्राइवेट टैरो कंसल्टेशन जो होगा वो पेड होगा, ठीक है। ये फ्री नहीं होगा। आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर इसके चार्जेस देख सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। अगर आप मुझसे टैरो सीखना भी चाहते हैं, ये रीडिंग देखकर आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाओ और आपको टैरो सीखने का मन करे, देन ऑल्सो आई गॉट यू कवर्ड। आपके लिए यस, मैं हर महीने फ्री टैरो की क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, तो आप मेरे फ्री टैरो के क्लासेस में आ सकते हैं। ध्यान रखिए, ये फ्री का क्लास ज़्यादा समय के लिए फ्री नहीं रहने वाला है, ठीक है। सो जी हाँ, चलिए मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मैं हूँ प्रीति, मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो का रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने आज तक इतने सारे अलग अलग देशों के लोगों के लिए मैंने टैरो रीडिंग किया है। मैं आज तक हज़ारों लोगों को टैरो सिखा भी चुकी हूँ। यस, अगर आप मेरे बारे में कुछ ज़्यादा डीप में जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप जान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। अगर आपकी सन साइन है लियो, मतलब अगर आप जन्मे हैं जुलाई 23 से लेकर अगस्त 22 के बीच में, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपने कार्ड नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में अगला फेज कौन सा होने जा रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो नेक्स्ट फेज की बात हो रही है, दिस नेक्स्ट फेज इज यस कार्मिक टाइज। इट्स एक्सेसिंग, आई एम एक्सेसिंग पास्ट लाइफ विजडम, इट्स हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड थिंग्स विद अ न्यू पर्सपेक्टिव, ठीक है। पिछले जन्म में कुछ ना कुछ हुआ था कि जिसका कर्म आपको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो सारा कर्म आपको अफेक्ट कर रहा है, हो सकता है कि उतने समय तक आप अपने ट्विन फ्लेम से दूर हो जाए, ठीक है। सो ये भी है। और आपकी बात हो सकती है या आपके ट्विन फ्लेम की बात है कि वो अपने कर्म के साथ डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। तो दिस इज़ द नेक्स्ट फेज, अभी नेक्स्ट कर्म भुगतने का फेज है, तो इस वजह से आपके ट्विन फ्लेम आपसे दूर हो सकते हैं। दिस कार्ड सेज इट अमेजेस मी व्हेन वी से द सेम थिंग एट द सेम टाइम और फिनिश ईच अदर्स सेंटेंसेस। ओके, अब ये जो मैंने कहा कार्मिक टाइज जो है जिसकी वजह से आप दूर हो जाएंगे, वो ज़्यादा समय तक दूर नहीं रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस मिलना शुरू करेंगे, वापस बात करना शुरू करेंगे। एंड आप दोनों एक दूसरे के सेंटेंसेस कंप्लीट करते हैं, मतलब जो आपके पार्टनर बोलने वाले हैं, आपका जो ट्विन फ्लेम बोलने वाला है, वो बात, उसके शब्द आप फिनिश करते हैं। जो आप बोल रहे हैं उसके शब्द आपका ट्विन फ्लेम फिनिश कर रहा है। सो ये होने जा रहा है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में नेक्स्ट फेज, ठीक है। चलिए अभी जानते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले यस, आपको सक्सेस के पीछे काम करना है, विक्ट्री हासिल करने के पीछे काम करना है, ये आपको करना चाहिए। क्या आपको करना चाहिए, और आपको
सोच समझ कर करना चाहिए, कुछ भी करते हैं वो, ठीक है। हड़बड़ी में आकर, जल्दबाजी में आकर कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ सोच समझ के करना है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि यस यू नो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको रुक रुक कर चलना है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी के पीछे भाग रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम के पीछे भाग रहे हैं, चेजिंग वाला फेस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इतना ज़्यादा उनके पीछे भागे नहीं, ठीक है। सो यस, सो दैट इज सेड। एंड अभी देखते हैं आपका ट्विन फ्लेम आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। सो आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं बी ऑथेंटिक, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी सेलिब्रिटी की तरह, किसी इन्फ्लुएंसर की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जैसा ड्रेसअप करते हैं, उनके जैसा स्टाइलिंग आप करते हैं, बट आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं कि आपको यस आपको ऑथेंटिक बनना है। आप ओरिजिनली आप जैसे हैं अंदर से भीतर से उस तरह से आपको बने रहना है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट योर ट्विन फ्लेम वांट्स टू टेल यू। बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। तो आप जो फील करते हैं बिल्कुल ऐसा सी, कभी कभी यू नो एक लोगों में होता है कि मतलब कि अच्छा महसूस नहीं भी करते हैं तो भी सबके सामने जाकर यू नो फॉर्मेलिटी से चलकर स्माइल करना है। सो दिस इज़ यू नो कि आपके अंदर अगर स्माइल करने की इच्छा नहीं है तो नहीं करना है। अब यू नो ये जो बात मैं बताऊंगी शायद बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी। अरे मतलब दूसरों के सामने स्माइल तो करना पड़ता है ना, फॉर्मेलिटी से नहीं। अगर आपने झूठी स्माइल धारण की है तो भी लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। एंड पीपल डोंट स्माइल बैक एट यू। अगर आपने अच्छा फील नहीं कर रहे हैं फिर भी ज़बरदस्ती स्माइल कर रहे हैं तो पीपल आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू यू विद दैट सेम स्माइल। तो इसीलिए दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए स्माइल, झूठी स्माइल, झूठी खुशी दिखाने की कोशिश मत कीजिए। ये जो दूसरा कार्ड है ये कहता है अप्रिशिएट दिस मोमेंट। आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं प्रेजेंट मोमेंट को आपको अप्रिशिएट करना है। दिस ऑल्सो शोज देयर कुड बी चांसेस कि आपके अंदर ऐसी आदत है कि आप या तो पास्ट में जो रह गया, फ्यूचर में आप जो कर सकते हैं बट नहीं कर पाए, उसका टेंशन में आप हमेशा रहते हो और इसीलिए आपका ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहता है प्रेजेंट में रहो भाई, प्रेजेंट मोमेंट की ही वैल्यू है तो अप्रिशिएट करो प्रेजेंट मोमेंट को, ठीक है। सो यस, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए और अगर आप मुझसे प्राइवेट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप सेशन बुक करवाइए। जी हाँ, वो पेड सेशन होगा, इट इज़ नॉट अ फ्री सेशन, ठीक है। तो जी यस, जल्दी से पेड सेशन बुक करवाइए और मेरे पास एक अच्छा ऑथेंटिक टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवाइए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नेक्स्ट फेज के जो कार्ड्स हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो नेक्स्ट फेज का कार्ड है उसमें फर्स्ट वी हैव रोमांटिक मैसेजेस। ओके, आई फील सेक्सुअल एनर्जी बिटवीन अस येट इट्स बियॉन्ड फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, सो आपके जो ट्विन फ्लेम है इनको थोड़ी सेक्सुअल एनर्जी भी फील हो रही है आपके लिए, बट उसके बावजूद यू नो इनको लग रहा है कि ये अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं है, ठीक है। इट इज़ ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, इट नीड्स टू बी एलिवेटेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ बी अनकंडीशनल लव। तो आपका जो भी प्रेम है, आपको एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स है, आपको उसे अनकंडीशनल लव में आपको परिवर्तित करना है, ऐसा आपको, यस, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द नेक्स्ट फेज। आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है आपके नेक्स्ट ट्विन फ्लेम जर्नी में। अभी यस, अभी जो जर्नी चल रही है उसके नेक्स्ट फेज में आपको करने की ज़रूरत है। ये वाला जो कार्ड है, दिस सेज कम्युनिकेशन, आई कॉन्टैक्ट यू व्हेन आई एम एबल टू, राइट नाउ माई लाइफ इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड टू ब्रिंग यू इन टू इट। ओके, आपके जो ट्विन फ्लेम है ये शायद आपसे दूर जा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इनकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं और ये जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आपको इस कॉम्प्लिकेशंस से दूर रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये अभी बात नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है, एक चीज़ आपको स्वीकार लेनी है, यू नो यहाँ पर मुझे लग रहा है ब्रेकअप जैसा हो गया है, ठीक है। तो ब्रेकअप आपको एक्सेप्ट कर लेना है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपके रिलेशनशिप में उसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। ब्रेकअप हो सकता है या फिर हमेशा के लिए बिछड़ना, ऐसा आपको फील हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या हो रहा है, बट ये हमेशा के लिए रीडिंग नहीं भी हो सकता है, इससे इसके कुछ समय के बाद यू नो ये जो रीडिंग है वो चेंज भी हो सकता है। आपका जो स्टेटस है ट्विन फ्लेम का स्टेटस वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है। और इसीलिए आप उसके लिए बाद में रीडिंग डेफिनेटली करवा सकते हैं, बट अभी के लिए यहाँ पर आया है आपका
आपका इस व्यक्ति के साथ जो रिलेशनशिप है हो सकता है बिछड़ना, आप बिछड़ गए हैं इनसे और शायद वापस यूनाइट नहीं करेंगे। ये वाला कार्ड कहता है कि आपको स्वीकारने की ज़रूरत है कि भाई बिछड़ गए हैं एंड इट इज़ ओके। ठीक है, दिस कार्ड इज एक्चुअली सेइंग अगर आपके पास वो सामने से आते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करना है, सामने उनके पीछे भागना नहीं है। ठीक है, बिकॉज यस जैसे यहाँ पर ये कार्ड में आया, इस व्यक्ति ने आपको दूर कर दिया है। ठीक है, इनके लाइफ में कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से इन्होंने दूर कर दिया है। जब कॉम्प्लिकेशन हटेंगे तब ये सामने से आएंगे, जब ये सामने से आते हैं तब आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट आपको उनसे नाता तोड़ लेना है। ठीक है, यू हैव टू कट ऑफ जब तक वो सामने से नहीं आते हैं तब तक। चलिए अब देखते हैं आपके ट्विन फ्लेम आपको क्या बताना चाहते हैं। ये बात फर्स्ट चीज़ जो ट्विन फ्लेम बताना चाहते हैं वो है आपके जो लव्ड वंस है, आपके जो लोग आपके नज़दीकी हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, वो आपका ट्रेजर है। ठीक है, दिस कुड ऑल्सो बी एन इनडायरेक्ट एक इनडायरेक्ट जेस्चर हो सकता है। आपका जो ट्विन फ्लेम है आप उनको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मानते हैं और ये इन रिटर्न आपको बोलते हैं कि आपको उन लोगों की वैल्यू करनी चाहिए कि जो आपको प्यार करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। ठीक है, तो जी हाँ, ये कार्ड बताता है कि आपको दूसरों को प्यार करना है डीपली। सो ये आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर हमारे पास है वो है ओके, दैट इज़ अ बिग थिंग। आप जो है आपको अपने आप को वैसे प्यार करना है, आपको अपने आप को चेंज करके प्यार नहीं करना है। कुछ अलग बनने की कोशिश मत कीजिए, कुछ अलग होने की कोशिश मत कीजिए। जैसे है वैसे आपको अपने आप को चाहना है। हो सकता है कि आपको ये भी आपका मन में ये एक रवैया हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम अगर आपके साथ बात नहीं करते तो आप अपने आप से प्यार नहीं करते, ऐसा कुछ हो सकता है। बट आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहता है यू हैव टू लव योर सेल्फ द वे यू आर। ठीक है, आप जैसे हैं वैसे आपको अपने आप को स्वीकारना है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चाहते हैं मुझसे ज़्यादा टैरो रीडिंग करवाना तो डेफिनेटली मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप मुझसे टैरो रीडिंग बुक करवा कर रीडिंग करवा सकते हैं। और मेरे फ्री के टैरो क्लास में 3 दिन का फ्री इंट्रोडक्टरी क्लास है, उसमें जुड़िए। यस, मेरे बहुत सारे पेड वाले भी टैरो की क्लासेस हैं। इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको पेड वाले क्लासेस की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, अगर इंट्रोडक्टरी क्लास तक आपके अंदर धैर्य नहीं है तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं मेरे क्लासेस के अलग अलग चार्जेस और उनके डिटेल्स। ठीक है, तो जी हाँ, लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चुना है तो यहाँ पर देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में अगला फेज कौन सा होने जा रहा है। सबसे पहले हमारे पास ये वाला कार्ड है, आपके फेज यूनियन का फेज होने जा रहा है। दैट इज सो गुड। 2 कार्ड्स आए हैं यूनियन के एंड दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग कि आपका यूनियन हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। हो सकता है ये यूनियन के यूनियन की जो फीलिंग है आपको अभी से आना शुरू हो गई है, या फिर ये हो सकता है कुछ समय के बाद ये यूनियन वाला फैक्टर आएगा, यूनियन वाला फेज आएगा। ठीक है, और ये वाला जो कार्ड है ये कहता है फील आवर एनर्जी मर्जिंग टुगेदर एज इफ इट हैज़ अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। ओके, तो आपके और आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी मर्ज हो रही है, ऐसा आपको फील होगा। ठीक है, वी आर बिकमिंग वन अगेन। ओके, तो आप दोनों एक हो रहे हैं, ऐसा आपको फीलिंग होगा। उसी के साथ यस आपके बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक आपका कनेक्शन बढ़ सकता है। आई डे ड्रीम अबाउट यू, समटाइम्स इट्स सेक्सुअल, अदर टाइम्स आई विजुअलाइज आवर फ्यूचर टुगेदर। ओके, आपके जो ट्विन फ्लेम है आपके बारे में सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं उनके मन में, आपके बारे में आपके साथ फ्यूचर कैसे जीना है उसके भी ख्याल इनके मन में आते हैं। तो जी हाँ, ये वाले थॉट्स, ये वाले ड्रीम्स आपके ट्विन फ्लेम आपके बारे में करते रहते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फेज। हो सकता है कि अब के बाद ये चीज़ शुरू हो जाए, शायद वो आपको बता भी सकते हैं। ठीक है, दिस कार्ड सेज द यूनिवर्स ब्रॉट अस टुगेदर फॉर अ रीज़न। ठीक है, आपका ट्विन फ्लेम ये मानता है कि आपको दोनों को साथ में लाया गया एक रीज़न की वजह से। आई एम डिस्कवरिंग व्हाट दीज रीजंस आर। तो आपका ट्विन फ्लेम जानना चाहते हैं कि आप यूनियन, आप दोनों क्यों मिले और ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिस कुड बी कि आपका ज़्यादा मेच्योरिटी है इस रिलेशनशिप में और आपके पार्टनर आपके द्वारा सीखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी तरह का यस आपके साथ आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है और शायद उसके साथ आपका सोलमेट हो सकता है, कि जहाँ पर आपको दोनों के बीच में कन्फ्यूजन हो सकता है कि दोनों में से कौन से को सिलेक्ट करना है। ठीक है, बट यहाँ पर कार्ड कहता है जिसको आप ज़्यादा प्यार करते हैं उसको चुनना है। ठीक है, येस टू डू नॉट टू डू।
और ये भी है, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो लव ट्राइंगल वाली सिचुएशन ना अराइज हो, वैसे आपको इस सिचुएशन को रखना है। दिस कार्ड सेज व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों कार्ड्स में हार्ट के ऊपर फोकस है, तो दिल की सुनना है, जो आपका दिल कहता है उसकी सुनना है। अपने आप को गलत तरह से बांधना नहीं है, अपने आप को किसी भी बंधन में नहीं बांधना है, ठीक है। जी हाँ, ये है। चलिए, आपकी ट्विन फ्लेम आपको क्या बताना चाहते हैं, उनका मैसेज क्या है आपके लिए। आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया में एकमात्र ऐसी चीज़ है कि जो सत्य है वो है प्रेम। प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है, आपकी ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं। शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव, तो ये हो सकता है कि आपका फोकस भटक गया है, आप इधर उधर अलग अलग चीज़ों में आप विश्वास करने लग गए हैं, नेगेटिविटी में भी शायद आप विश्वास करते हैं, बट आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रेम के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज, ये वाला कार्ड कहता है लुक एट योर इनर स्ट्रेंथ। आपका ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहता है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ छुपी हुई है। आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आप इतने ज़्यादा मतलब आपके अंदर इतनी सारी स्ट्रेंथ है कि जो आप रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हैं, कि जो आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं। जी हाँ, ठीक है। चलिए, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। अगर ये रीडिंग देखने के बाद आपको मुझसे डीप पे रीडिंग करवाना है तो बाय ऑल मीन्स आप मेरे पास पेड कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। पेड कंसल्टेशन के चार्जेस मेरी वेबसाइट के ऊपर दिए गए हैं, वेबसाइट का एड्रेस मेरी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, गो अहेड एंड चेक इट आउट, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में नेक्स्ट फेज कौन सा है। सबसे पहला कार्मिक टाइज है, ठीक है। आई कैंट फुल्ली बी देयर फॉर यू एज लॉन्ग एज दिस अदर पर्सन इज इट, ओके। इनकी लाइफ में एक और व्यक्ति है, हो सकता है कि रिलेशनशिप है इनका किसी के साथ। यस, इनको आपके लिए भी फीलिंग्स है, उस व्यक्ति के लिए भी फीलिंग्स है। उस व्यक्ति के लिए फीलिंग्स से ज़्यादा इट इज़ अ कार्मिक बॉन्ड है, कार्मिक बंधन जैसा है, और एक ऐसा कर्म है कि जो दोनों को साथ में रहकर इनको मतलब चुकाना है उस कर्म का भार, ठीक है। सो इसीलिए अभी आपके पास नहीं रह सकते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। आई नो दैट्स हार्ड फॉर यू बट आई हैव टू गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू हील इट। तो ये जो कर्म वाला रिलेशनशिप है उनको पहले यहाँ से कर्म चुकाने पड़ेंगे, जिसके बाद वो इस कर्म से छूट पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर आपकी लाइफ में हो रहा है, नेक्स्ट फेज जो है, आई फील यू पुलिंग अवे एंड इट ट्रिगर्स माई फियर्स दैट यू विल लीव मी फॉर गुड। हाँ, इनके कार्मिक टाइज की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ है, और इनका यस कुछ टाइम के लिए उस व्यक्ति के साथ कनेक्शन ज़रूर रहने वाला है, बट एट द सेम टाइम ये जो व्यक्ति है ये डरते हैं, आपका ट्विन फ्लेम डरता है कि आप उनको छोड़कर चले ना जाएं। ऑब्वियसली क्लासिक एग्जाम्पल, बिकॉज अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आप क्यों सिंगल रह जाओ, राइट। सो ये चीज़ है, ये बता रहा है कि इनका डर है कि आप इनको कहीं अकेला ना छोड़ जाओ। सो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर बता रहा है, दिस इज सेइंग आई सी यू वर्किंग टू क्रिएट चेंज एंड आई एम प्राउड ऑफ वॉट यू आर अकम्प्लिशिंग, आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन मिशन, ओके, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन मिशन विथ यू। तो ये जो आपके ट्विन फ्लेम है, ये देखते हैं कि आपका जो काम है बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हो, और ये बहुत प्राउड है, आप जितना अकम्प्लिश कर रहे हैं, जितना आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्राउड है, और ये आपके साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है। सी ट्विन फ्लेम वाला रिलेशनशिप जो होता है, इट इज़ बहुत ही कम ऐसी बार होता है कि जो लाइफ पार्टनर के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम यूजुअली दोनों साथ में काम करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए पता चल रहा है। क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ओके। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एम्परर का कार्ड है। एम्परर इज समबडी हु टेक्स कंट्रोल एंड टेक्स एक्शन। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में यू हैव टू टेक कंट्रोल, और आपको डिसाइड करना है कि आप उस जर्नी में रहना चाहते हैं, अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखकर आप खुद अनकंडीशनली उनकी राह देखना चाहते हैं, या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, दिस इज़ अप टू यू। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है, यस, एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी, दिस कुड बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू फॉल इन लव विथ समबडी एल्स, ठीक है।
सी ट्विन फ्लेम जर्नी कभी कभी बहुत ज़्यादा उसमें लर्निंग हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा यस उसमें इतना ज़्यादा लर्निंग की वजह से आपको इवॉल्व जितना जल्दी करने की ज़रूरत है उतना जल्दी आपको उतने ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज से भी गुजरना पड़ेगा। तो कभी कभी हो सकता है कि आप किसी और के प्रति अट्रैक्ट होकर किसी और के साथ रिलेशनशिप भी आप रख लो, राइट। तो आपके ट्विन फ्लेम तो ऑलरेडी है किसी और के साथ रिलेशनशिप में, तो आप क्यों रुक जाओ। यहाँ पर कार्ड बता रहा है यू वांट टू टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन और आपके रियल लाइफ में एक नया अपॉर्चुनिटी आएगा। दिस इज गोइंग टू बी अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू योर लव लाइफ। ठीक है, चलिए अब जानते हैं आपके ट्विन फ्लेम आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। ये वाला कार्ड है, ट्विन फ्लेम आपको मैसेज बताना चाहते हैं कि एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। आपका ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहता है कि आपकी लाइफ में भी गिफ्ट्स है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपके सबसे बड़े ब्लेसिंग थे, सबसे बड़े गिफ्ट थे आपके लाइफ के, बट उसके अलावा बहुत सारे और गिफ्ट्स हैं कि जो आपके लिए आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, जो आपको बस रियलाइज करने ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस एनर्जाइजेज यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड। तो काइंडनेस से, दया भाव रखने से आपके अंदर यस आप ज़्यादा खुशी अनुभव कर पाएंगे और ज़्यादा शांति अनुभव कर पाएंगे, मन की शांति अनुभव कर पाएंगे। जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो लियो सन साइन से बिलोंग करते हैं। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ज़्यादा रीडिंग्स मुझसे करवाना चाहते हैं तो जी हाँ, मेरे साथ टैरो रीडिंग बुक करवाइए। मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप सेशन बुक करवा सकते हैं और आप मुझसे टैरो सीख भी सकते हैं। मेरा अपकमिंग जो टैरो का क्लास है उसमें रजिस्टर ज़रूर कीजिए, ठीक है। Until we meet again next time, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.